जब महादेव जागते हैं तो किस्मत बदल जाती है। आज का दिव्य संदेश सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लो, अपनी सांसों को स्थिर कर लो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं शिवा की चेतना से निकला हुआ संकेत है। तुमने जीवन में बहुत इंतजार किया है, बहुत संघर्ष किया है। कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी महादेव की तीसरी आंख खुलने वाली होती है। और जब वह जागते हैं तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे भाग्य की दिशा बदल जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तुम्हारे आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन महादेव मौन रहकर भी सब देख रहे हैं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के वरदान नहीं मिलता, बिना तपस्या के सिद्धि नहीं मिलती। तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो, तुम हारे नहीं हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। याद करो, जब पर्वतों के बीच गूंजती है डमरू की ध्वनि तो सृष्टि की गति बदल जाती है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में महादेव की ऊर्जा प्रवेश करती है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अभी जो रुकावटें हैं वे स्थायी नहीं हैं। अभी जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर गए हैं वे तुम्हारी मंजिल का हिस्सा कभी थे ही नहीं। महादेव जब जागते हैं तो सबसे पहले भ्रम तोड़ते हैं, झूठे संबंधों को हटाते हैं और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम उस चेतना के अंश हो जिसने ब्रह्मांड को धारण किया है। तुम्हारे अंदर वही ज्वाला है, वही साहस है, वही निडरता है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। आज का दिव्य संदेश यही है कि अपने डर को त्याग दो, अपने संदेह को त्याग दो, अपने अंदर बैठे उस छोटे से भय को खत्म कर दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। महादेव कहते हैं, उठो क्योंकि समय बदलने वाला है। उठो क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। उठो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब करवट लेने वाली है। तुम्हें संकेत मिल चुके हैं। तुम्हें बार बार भीतर से आवाज आई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह आवाज तुम्हारा भ्रम नहीं है, वह स्वयं महादेव का स्पर्श है। जब तुम अकेले बैठे रोते हो और अचानक मन में शांति उतर आती है, वह उनकी कृपा है। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं और अचानक कोई छोटा सा अवसर सामने आता है, वह उनका आशीर्वाद है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास वह सेतु है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। याद रखो, महादेव विनाश भी करते हैं और सृजन भी करते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि वह जगह खाली की जा रही है ताकि कुछ नया और बेहतर आ सके। तुम्हारी असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारा शुद्धिकरण है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर कठिनाई के पीछे महादेव की योजना है, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। आज का संदेश साफ है, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर मत आने दो, क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो विरोधी भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देते हैं। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वही अनजाने में तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो, लेकिन रुकना मत, चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है बहुत जल्द। वह पल आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वह कठिन दौर ना आता तो मैं इतना मजबूत कभी न बनता। महादेव तुम्हें गिरने नहीं देंगे, वह तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा को जाना है। बस आज से संकल्प लो कि डर नहीं मानोगे, हार नहीं मानोगे, खुद पर शक नहीं करोगे और हर सुबह यह कहोगे कि महादेव मेरे साथ हैं। और जब महादेव साथ हों तो किस्मत बदलना तय है। जब महादेव जागते हैं तो केवल भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती, बल्कि आत्मा की दिशा भी बदल जाती है। और यही आज के दिव्य संदेश का दूसरा अध्याय है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह शब्द केवल प्रेरणा नहीं है, यह चेतना का आह्वान है। स्वयं शिवा की ऊर्जा तुम्हें भीतर से जगा रही है। तुमने अब तक जीवन को बाहरी परिस्थितियों से मापा है, कभी पैसों से, कभी लोगों के व्यवहार से, कभी असफलताओं से। लेकिन महादेव कहते हैं तुम्हारी असली शक्ति इन सब के पार है। तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम सृजन हो, तुम हार नहीं हो, तुम संभावना हो। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ लो कि पुरानी संरचना टूट रही है ताकि नई नींव रखी जा सके। जैसे शिव तांडव में विनाश के बीच सृजन का बीज छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष के भीतर तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छिपी है।
अभी जो दर्द है वही तुम्हें गढ़ रहा है। अभी जो प्रतीक्षा है वही तुम्हें धैर्य सिखा रही है। अभी जो असफलता है वही तुम्हें रणनीति सिखा रही है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, खुद को कमजोर समझना बंद करो। तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव की ज्वाला है और वह ज्वाला बुझने के लिए नहीं, प्रज्वलित होने के लिए है। याद रखो, जब हिमालय की शांति में महादेव समाधि में बैठते हैं तो पूरी सृष्टि स्थिर हो जाती है। उसी तरह जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, भीतर के भय से है। और आज वह भय समाप्त होने वाला है, क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। तुम्हें बार बार रोका गया, तुम्हें कम आंका गया, तुम्हें नजरअंदाज किया गया, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, यह तो प्रस्तावना थी। असली अध्याय अब शुरू हो रहा है। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही समर्पित होना होगा जितना भक्त अपनी साधना के प्रति होता है। बिना विचलित हुए, बिना तुलना किए, बिना शिकायत किए केवल कर्म करते रहना है, क्योंकि महादेव कर्म के देव हैं। वह परिणाम अपने समय पर देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। तुमने जो बीज बोया है वह अब अंकुरित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्हें जाने दो, क्योंकि जब शिव जागते हैं तो वे केवल सच्चे लोगों को ही साथ रखते हैं, बाकी सब स्वयं हट जाते हैं। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, यह वरदान से पहले की तैयारी है। आज का दिव्य संकेत यह है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में मत खो, उसे अपने स्वप्न में लगाओ, अपने लक्ष्य में लगाओ, अपने आत्मविश्वास में लगाओ। हर सुबह उठकर यह स्मरण करो कि मैं शिव का अंश हूं और मुझ में असीम शक्ति है। जब यह विश्वास जागेगा तो तुम्हारे कदमों में कंपन नहीं होगा, तुम्हारी आवाज में संकोच नहीं होगा, तुम्हारी आंखों में भय नहीं होगा, केवल निश्चय होगा, केवल ज्वाला होगी। और वही ज्वाला तुम्हारी किस्मत को पिघलाकर नई आकृति देगी। बहुत जल्द वह समय आएगा जब जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए धैर्य रखो, अभ्यास जारी रखो, प्रार्थना जारी रखो, क्योंकि महादेव सोए नहीं हैं, वह केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह क्षण निकट है। जैसे ही वह क्षण आएगा तुम्हारे जीवन का पहिया तेजी से घूमेगा, अवसर अपने आप सामने आएंगे और तुम्हें एहसास होगा कि यह सब पहले से तय था। तुम्हें बस मजबूत बनाना था, तैयार करना था। इसलिए आज से शिकायत बंद संकल्प शुरू, भय बंद विश्वास शुरू, संदेह बंद साधना शुरू। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण इतिहास लिख देता है। और अब तुम्हारी बारी है, अब आरंभ होता है तीसरा अध्याय, वह क्षण जब भीतर की नींद टूटती है और चेतना में कंपन उठता है। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि आत्मा अपना असली स्वरूप पहचान लेती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है जो थक चुके हो, जो कई बार गिरकर फिर उठे हों, जो भीतर से रोए पर बाहर मुस्कुराए हो। सुनो, यह साधारण प्रेरणा नहीं, यह स्वयं शिव की ऊर्जा का स्पंदन है जो तुम्हें पुकार रहा है। तुमने अब तक दूसरों की स्वीकृति में अपनी कीमत खोजी, तुमने तुलना में अपनी दिशा खो दी, तुमने डर के कारण अपने सपनों को छोटा कर दिया। पर आज का दिव्य संदेश स्पष्ट है, तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर वही आकाश है जिसमें तारे जन्म लेते हैं, वही अग्नि है जिसमें लोहे को सोना बनाया जाता है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सामान्य नहीं है। जो ऊंचा उठता है वही हवाओं से टकराता है, जो आगे बढ़ता है वही आलोचना सुनता है, जो चमकता है वही नजरों में चुभता है। इसलिए अपने संघर्ष को शाप मत समझो, यह वरदान की प्रस्तावना है। याद रखो, शिव तांडव में विनाश दिखाई देता है, पर उसके भीतर सृजन की धुन छिपी होती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की हर टूटन में नई रचना का संकेत छिपा है। यदि कुछ छिना है तो समझो उससे बड़ा कुछ आने वाला है। यदि कोई दूर गया है तो समझो स्थान खाली किया गया है। यदि योजना विफल हुई है तो समझो दिशा सुधारी जा रही है। महादेव जब जागते हैं तो पहले भ्रम हटाते हैं, फिर साहस जगाते हैं, फिर अवसर लाते हैं और अंत में परिणाम देते हैं। इसलिए धैर्य तुम्हारा कवच है, विश्वास तुम्हारी ढाल है और कर्म तुम्हारा अस्त्र है। अपने मन को हिमालय की तरह स्थिर करो ताकि परिस्थितियों का तूफान तुम्हें हिला न सके। अपने विचारों को गंगा की तरह पवित्र करो ताकि नकारात्मकता स्वयं बह जाए। अपने संकल्प को त्रिशूल की तरह तीक्ष्ण करो ताकि संदेह का अंत हो जाए।
आज तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने अतीत की कहानी बनोगे या अपने भविष्य की रचना। जब भी मन डगमगाए स्मरण करो कि मैं शिव का अंश हूं, मुझ में असीम धैर्य है, मुझ में निडरता है, मुझ में करुणा है, मुझ में शक्ति है। यह स्मरण ही तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगा, और जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। बहुत जल्द तुम्हें वे संकेत मिलेंगे जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। एक छोटा अवसर, एक नई मुलाकात, एक अनपेक्षित मार्ग, यही आरंभ होगा उस परिवर्तन का जिसे तुम चमत्कार कहोगे। पर वह चमत्कार नहीं होगा, वह तुम्हारी साधना का फल होगा। इसलिए अभ्यास जारी रखो, सीखना जारी रखो, स्वयं को निखारना जारी रखो। शिकायत की जगह कृतज्ञता लाओ, भय की जगह संकल्प लाओ, आलस्य की जगह अनुशासन लाओ। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो आलसी नहीं जागते, कर्मयोगी जागते हैं, और इतिहास वही लिखते हैं जो जागे रहते हैं। आज से स्वयं से वचन लो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लूंगा, क्योंकि मेरी पीठ पर महादेव का आशीर्वाद है। और जब उनका आशीर्वाद साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करोगे। निर्णय सरल होंगे, कदम दृढ़ होंगे, वाणी प्रभावी होगी, और यही संकेत होगा कि परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। इसलिए सजग रहो, सकारात्मक रहो, समर्पित रहो, क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो किस्मत बदलना निश्चित होता है। अब वह परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। वह क्षण जब जागरण केवल भावना नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा बन जाता है। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो संकेत स्पष्ट हो जाते हैं, रास्ते स्वयं बनते हैं, और भीतर का संशय ध्वस्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी घट रहा था वह संयोग नहीं था, वह तैयारी थी, वह साधना थी, वह शक्ति संचय था। स्वयं शिव की ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तुम्हें तपाकर मजबूत कर रही थी। तुमने जिन अपमानों को सहा वे तुम्हें विनम्र बनाने के लिए थे। तुमने जिन असफलताओं का स्वाद चखा वह तुम्हें रणनीतिक बनाने के लिए था। तुमने जिन अकेले पलों में आंसू बहाए वे तुम्हें भीतर से अडिग बनाने के लिए थे। क्योंकि बिना तप के तेज नहीं आता, बिना धैर्य के दिव्यता नहीं आती, और बिना समर्पण के वरदान नहीं मिलता। आज का दिव्य संदेश यह है कि अब तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम परिस्थितियों के निर्माता हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा ब्रह्मांड है, और जब मन बदलता है तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो, अपने शब्दों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सटीक रखो, क्योंकि यही वह त्रिशूल है जिससे तुम अपने भाग्य की दिशा तय करोगे। याद रखो, जब शिव समाधि से उठते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं जागता, पूरी सृष्टि की गति बदल जाती है। उसी प्रकार जब तुम अपनी सीमित सोच से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे परिवार की दिशा बदलती है, तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा बदलती है, तुम्हारे सपनों की सीमा बदलती है। इसलिए यह समय है निर्णायक बनने का, यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, यह समय है हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठने का और हर रात कृतज्ञता के साथ सोने का। क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह पाठ था, जो आ रहा है वह पुरस्कार है। तुम्हें केवल निरंतरता रखनी है, अनुशासन बनाए रखना है, अपने अंदर की ज्वाला को बुझने नहीं देना है। यदि लोग समझ नहीं पा रहे तो उन्हें समय दो, यदि परिस्थितियां साथ नहीं दे रही तो उन्हें बदलने का संकल्प लो। यदि मन डगमगाता है तो ध्यान में बैठो और स्मरण करो कि मैं शिव का अंश हूं, मुझ में वही धैर्य, वही साहस, वही असीमता है। आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा सम्मान लेकर आएगा। तुम्हें वह अवसर देगा जिसकी तुमने कल्पना की थी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी तैयारी पूर्ण करनी होगी। इसीलिए सीखते रहो, बढ़ते रहो, गिरो तो उठो, थको तो ठहरो, पर हार मत मानो। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो इतिहास बदलता है, और इस बार इतिहास तुम्हारे पक्ष में लिखा जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यह वचन है, यह आशीर्वाद है, यह संकेत है। अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रही, अब तुम्हारे भीतर जाग चुका है वह प्रकाश जो अंधकार को समाप्त कर देता है। और जब यह प्रकाश स्थिर हो जाता है तब सफलता केवल संभावना नहीं, अनिवार्यता बन जाती है। इसलिए आगे बढ़ो, निडर होकर आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब महादेव जागते हैं
तो किस्मत बदलना निश्चित होता है और अब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रकट होने ही वाला है। अब प्रारंभ होता है। 5वां अध्याय वह अवस्था जब जागरण स्थायी संकल्प में बदल जाता है और संकल्प कर्म में परिवर्तित होकर भाग्य को आकार देने लगता है। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो केवल प्रेरणा नहीं मिलती, दिशा मिलती है, केवल आशा नहीं मिलती, स्पष्टता मिलती है, केवल साहस नहीं मिलता, अनुशासन मिलता है। यह वही क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को निरंतर कर्म में ढालना है। स्वयं शिव की चेतना तुम्हें स्मरण करा रही है कि वरदान उन पर बरसता है जो तैयार रहते हैं, जो साधना में स्थिर रहते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को गढ़ते रहते हैं। तुमने संकेत देख लिए, तुमने भीतर की आवाज सुन ली, अब समय है उसे कार्य में बदलने का। अपने दिन को उद्देश्य के साथ प्रारंभ करो, अपने समय का सम्मान करो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों और तुलना में न गंवाओ, क्योंकि ऊर्जा ही सृजन की जड़ है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो निर्णय सटीक होते हैं, और जब निर्णय सटीक होते हैं तो परिणाम अनिवार्य हो जाते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखो, उसे प्रतिदिन देखो, उसे अनुभव करो जैसे वह पहले ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका है। यह कल्पना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब मन किसी सत्य को स्वीकार कर लेता है तो शरीर और कर्म उसी दिशा में चल पड़ते हैं। याद रखो, शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, वह लय और ताल का अनुशासन भी है। उसी प्रकार तुम्हारी दिनचर्या में लय होना आवश्यक है। नियमित अभ्यास, नियमित अध्ययन, नियमित आत्मचिंतन, यही वह त्रिवेणी है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगी। यदि थकान आए तो विराम लो, पर लक्ष्य मत छोड़ो। यदि आलोचना मिले तो उसे ईंधन बनाओ। यदि बाधा आए तो रणनीति बदलो, पर संकल्प नहीं, क्योंकि जब संकल्प अडिग होता है तो ब्रह्मांड सहयोगी बन जाता है। अपने भीतर कृतज्ञता विकसित करो, जो है उसके लिए आभार, जो नहीं है उसके लिए विश्वास। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा और स्थिरता से ही महानता जन्म लेती है। आने वाले दिनों में तुम्हें अवसर मिलेंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ स्पष्ट, कुछ छिपे हुए। सजग रहना, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अक्सर अवसर के रूप में आता है। पहचानना तुम्हारा काम है, ग्रहण करना तुम्हारा निर्णय है और उसे सफल बनाना तुम्हारा कर्म है। इसलिए स्वयं से वचन लो कि मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, मैं अपनी सीमाओं को पहचानूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं भय को चुनौती दूंगा, मैं आलस्य को त्यागूंगा, मैं अपने विचारों को ऊंचा रखूंगा, क्योंकि मैं शिव का अंश हूं और मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब असफलता भी शिक्षक बन जाती है और सफलता भी विनम्रता सिखाती है। यही संतुलन तुम्हें दीर्घकालिक विजय देगा। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो था वह अनुभव बन चुका, जो है वह अभ्यास है और जो आने वाला है वह उपलब्धि है। इसीलिए आगे बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो केवल एक पल के लिए नहीं जागते, वह तुम्हारी यात्रा के साथ चलते हैं। और जब उनकी उपस्थिति स्थिर हो जाती है तब किस्मत बदलना घटना नहीं, प्रक्रिया बन जाती है। और यह प्रक्रिया अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। अब प्रारंभ होता है 6ठा अध्याय, वह अवस्था जहां जागरण केवल विचार नहीं रहता बल्कि व्यक्तित्व बन जाता है, जहां तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो तुम्हारे भीतर का साधारण मनुष्य विलीन होने लगता है और एक जागृत चेतना जन्म लेती है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने पुराने भय, अपने पुराने बहाने, अपनी पुरानी सीमाओं को अंतिम प्रणाम करना है और आगे बढ़ जाना है। स्वयं शिव की ऊर्जा तुम्हें स्मरण करा रही है कि तुम प्रतीक्षा करने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम निर्माण करने के लिए पैदा हुए हो। तुम शिकायत करने के लिए नहीं बने, तुम परिवर्तन लाने के लिए बने हो। अब तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाना है जहां अनुशासन तुम्हारी आदत हो, सकारात्मकता तुम्हारा स्वभाव हो और साहस तुम्हारी पहचान हो। हर सुबह उठते ही स्वयं से कहो कि आज मैं अपने लक्ष्य के और निकट जाऊंगा, आज मैं अपने भय को एक कदम पीछे धकेलूंगा, आज मैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगा, क्योंकि कर्म ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारी सीमाएं आहुति बनकर समाप्त होती हैं। याद रखो, जब शिव ने विष पिया तो उन्होंने संसार को बचाने के लिए उसे कंठ में धारण किया। उसी प्रकार तुम्हें भी कठिनाइयों को धैर्य के साथ धारण करना होगा। उन्हें अपने व्यक्तित्व को कड़वा नहीं बनने देना है, बल्कि उन्हें शक्ति में बदल देना है। यही रूपांतरण है,
यही जागरण है। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो शांत रहो। यदि परिस्थितियां परीक्षा ले रही हैं तो स्थिर रहो। यदि परिणाम देर से आ रहे हैं तो निरंतर रहो, क्योंकि विलंब अस्वीकृति नहीं होता, वह तैयारी का समय होता है। आने वाला समय तुम्हारे साहस का प्रतिफल देगा, पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को उस स्तर पर उठाना होगा जहां अवसर तुम्हें खोजें, जहां सम्मान तुम्हारे पीछे चले, जहां सफलता तुम्हारा स्वाभाविक परिणाम बने। इसके लिए अपने विचारों को उच्चतम रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपने कर्मों को सटीक रखो। यही त्रिशक्ति तुम्हारी दिशा तय करेगी। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे, अब तुम्हारे भीतर जाग चुका है विश्वास का अग्निस्तंभ जो हर संदेह को जला देगा। जब भी मन डगमगाए स्मरण करो कि मैं शिव का अंश हूं, मुझ में वही धैर्य, वही निडरता, वही असीमता है। और जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत शीघ्र तुम अपने जीवन में वह परिवर्तन देखोगे जिसकी कल्पना भी कभी दूर लगती थी। दरवाजे खुलेंगे, संबंध सुधरेंगे, अवसर प्रकट होंगे और तुम समझ जाओगे कि यह सब उसी क्षण से आरंभ हुआ था जब तुमने स्वयं पर विश्वास किया था। इसलिए आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो यात्रा रुकती नहीं, वह तेज हो जाती है। और अब तुम्हारी यात्रा भी गति पकड़ चुकी है। किस्मत बदलना अब संभावना नहीं, निश्चित परिणाम है। अब आरंभ होता है 7वां अध्याय, वह अवस्था जहां परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जहां भीतर की अग्नि बाहर की उपलब्धियों में बदलने लगती है। क्योंकि जब महादेव जागते हैं तो संकेत केवल अनुभूति नहीं रहते, वे वास्तविकता बन जाते हैं।